हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 31 मई 2020 है और आज की वीडियो में हम 30 और 31 दो दिन के करंट अफेयर की बात करेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से, कल का करंट अफेयर आपको प्राप्त नहीं हुआ था और आज का करंट अफेयर भी थोड़ा लेट प्राप्त हो रहा है, लेकिन कल से आपको फिर से प्रॉपर आपके समय से 5-6 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर मिलने लगेगा। तो एग्जाम गुरुजी के साथ बने रहें और वीडियो शुरुआत करते हैं उससे पहले इस वीडियो की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएगी, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। क्विज 2020 के नाम से हमारी प्रतियोगिता है, जो आज होने वाली है शाम को 5 बजे। 1 घंटे के लिए ही केवल ये प्रतियोगिता के लिए टेस्ट ओपन होगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो 1 घंटे के अंदर आपको टेस्ट सबमिट करना पड़ेगा। 5,000 रुपये का फर्स्ट प्राइज है, 2,500 रुपये का सेकंड प्राइज है और 3 टेस्ट सीरीज मिलेगी जो 3 लोग रहेंगे उनको। इसके अलावा ये 100 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर लीजिए। ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे प्रिंटेड नोट्स और फुल कोर्स के बारे में। एमपीपीएससी 2020 के लिए प्रिंटेड नोट्स आपके पास पहुंचना प्रारंभ हो गए हैं। जिन लोगों के पास ये नोट्स पहुंचते जाएं वो एक बार मुझे कमेंट करके बता दें, और जिन लोगों के पास नोट्स नहीं पहुंचे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। बहुत जल्द आपके नोट्स आपके हाथों में होंगे। आपको कमेंट करके बताने की जरूरत नहीं है, हमें सबकी फिक्र है। अभी सबके नोट्स पहुंच जाएंगे आपके पास में। इसके अलावा बात करेंगे आज के हमारे जो थॉट ऑफ द डे है, यानी कि मोटिवेशनल थॉट, जिससे आप प्रोत्साहित होते हैं। आज का हमारा थॉट है कि जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं। देखिए, अगर मैं ये चाहूं कि मुझे लाइफ में मैं भारत का राष्ट्रपति बन जाऊं या भारत का प्रधानमंत्री भी बन जाऊं, तो सिर्फ मेरे चाहने भर से यह नहीं होगा। जीवन क्या देता है? जीवन वो देता है जो आप काम करते हैं। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह कि आज आप जो कुछ भी हैं वो आपने चुना है अपने लिए। वो जिंदगी ने आपके लिए नहीं चुना, वो भाग्य ने आपके लिए नहीं चुना, वो किस्मत ने आपके लिए नहीं चुना, क्योंकि आपने जो पिछले समय में बोया था वही आज आप हैं, उसी को आप काट रहे हैं। तो आज अगर आप कल सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कल सफल होना चाहते हैं, तो आज आपको मेहनत बोनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये आपका चुनाव है। आपको सफल रहना या असफल, ये सीधा सीधा आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जीवन केवल वही देगा जो आप करते हैं। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल प्रश्न पूछा था कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाएगा, और ये नियुक्त किए जाएंगे गोविंदा राजुलू चिंटाला, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब इस प्रश्न का उत्तर काफी सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर पवन राजपूत का है, दूसरा उत्तर पीएससी राइटिंग का है और तीसरा उत्तर प्रकाश बिसेन का है। आप तीनों को बहुत बधाई, और आप भी चाहते हैं आपका नाम कमेंट उत्तर यहाँ पर आए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आप क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि भारत ने किस बैंक से महाराष्ट्र में राज्य मार्गों को अपग्रेड करने के लिए $177 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये एशियाई विकास बैंक से हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा प्रश्न, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 मई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, एनपीसीआई ने किस नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है, और ये इसका नाम पाई है। चौथा प्रश्न है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपने सहयोग के लिए नए फाउंडेशन का गठन किया है? तो ये डब्ल्यूएचओ ने किया है। पांचवा प्रश्न, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये एसएन राजेश्वरी हैं। वहीं छठवां प्रश्न है कि किन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये मार्कोस ट्राइजो हैं। सातवां प्रश्न, एसएनपी यानी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स और फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया? तो इनका अनुमान है कि 5% की गिरावट होगी। आठवां प्रश्न है कि केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। पहले प्लास्टिक था, प्लास्टिक के को हटा के उसकी जगह पर पेट्रो रसायन कर दिया। ये थे हमारे कल के प्रश्न। बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की, और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि कहाँ स्थित नेवल बेस आईएनएस कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है? तो मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ, इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो विशाखापट्टनम में रखी गई है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नेवल बेस आईएनएस कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है, और इसे आईएनएस कलिंग के उन सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों को समर्पित किया गया है। यानी कि ये जो पूरा अग्निप्रस्थ नाम का मिसाइल पार्क बनाया गया है, ये उन अधिकारी, कर्मचारी और नाविक उनको समर्पित किया गया जिन्होंने 1981 से, जब इसकी स्थापना हुई थी तभी से इसमें अपना काम किया है, अपनी सेवाएं प्रदान की है। उद्देश्य क्या है इस पार्क का? 1981 से लेकर, यानी कि जब से इसकी शुरुआत हुई थी आईएनएस कलिंग की, आज तक का जो मिसाइल का इतिहास रहा इस पर, उसकी झलक देखना। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो हर साल 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और WHO ने इस पहल की शुरुआत 1987 में की थी ताकि जो युवा लोग हैं वो इसकी गिरफ्त से बचें। और 2020 की हम थीम की बात करें तो वो भी युवाओं से संबंधित है। प्रोटेक्टिंग यूथ, युवाओं की सुरक्षा, ये 2020 की थीम है। और इससे युवाओं को निकोटीन और तंबाकू के उपयोग से रोकने पर केंद्रित है। तो ये आपको याद रखना है कि जो तंबाकू पदार्थ होते हैं उनके अंदर निकोटीन नाम का एक तत्व होता है जो हानिकारक होता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस 29 मई को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के रूप में यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये शांति रक्षक वो सेना के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो विभिन्न देशों में जहाँ पर अशांति होती है, आंतरिक रूप से जो है वो देश अस्थिर होता है, तो वहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये दिन उन सभी को समर्पित है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में काम किया है। और 2020 की अगर हम थीम की बात करें तो वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, ये इस बार का इसकी जो है विषय रखा गया था। बात करें संयुक्त राष्ट्र के जो अलग अलग शांति रक्षक मिशन रहे हैं उनमें 1948 से लेकर अब तक करीब 3737 शांति रक्षकों की जान चली गई। और इन 3737 में से भारत के 163 थे और किसी देश की सबसे ज्यादा संख्या है जिन्होंने इसमें अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है जो शांति रक्षक अभियानों में अपनी सेना को भेजता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क शहर में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं और सदस्य देशों की संख्या 193 है। 6 आधिकारिक भाषा हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस सेवा की तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ किया है। और ये पैन है, एक पैन नंबर जो होता है अब आपको तत्काल मिल जाएगा, वो भी निःशुल्क। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा स्थायी खाता संख्या यानी परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन, इसके तत्काल आवंटन की सुविधा का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया है। और इस सुविधा को लगभग वास्तविक समय के आधार पर शुरू किया गया है, यानी कि रियल टाइम में आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको आपका पैन नंबर मिल जाएगा। लाभ किसको मिलेगा? तो ऐसे पैन आवेदक जिनके पास वैध आधार नंबर है, यानी तत्काल पैन उन्हीं को मिलेगा जिनके पास आधार नंबर है और जिनका मोबाइल नंबर आधार पर पंजीकृत है। तो जैसे ही वो ऑनलाइन इसके लिए आवेदन करेंगे, रियल टाइम में जैसे ही आवेदन करेंगे उसके तुरंत बाद उनका जो है पैन नंबर जनरेट हो जाएगा और इसके लिए कोई चार्ज देना नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। विप्रो एक कंपनी है, इसने किसको अपने नए CEO और MD के पद के रूप में नियुक्त किया है? और ये नियुक्त किए गए हैं थियरी डेलापोर्ट, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो IT प्रमुख विप्रो इसके थियरी डेलापोर्ट को अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO और प्रबंध निदेशक यानी MD मैनेजिंग डायरेक्टर इनके रूप में नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में MD और CEO जो हैं अबिदाली नीमचवाला है, तो उनकी ये जगह लेंगे 1 जून 2020 से। और इससे पहले थियरी डेलापोर्ट जो थे वो कैप जेमिनी समूह है उसके मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO और समूह कार्यकारी बोर्ड के भी सदस्य थे। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो गोवा स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 30 मई को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस गोवा स्टेटहुड डे के रूप में मनाता है। और इसलिए ये मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। उससे पहले गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और भारत जब आज़ाद हुआ था उसके 14 साल बाद तक गोवा पर पुर्तगाल का शासन था, पुर्तगालियों के अधीन था। उसके बाद भारत को गोवा को 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। और इसी उपलक्ष्य में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस और 30 मई गोवा का स्थापना दिवस। आगे बात गोवा की करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये छोटा सा एक प्रदेश है जो ऊपर महाराष्ट्र और नीचे कर्नाटक के बीच में है। गठन हुआ था 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य के रूप में। राजधानी पणजी है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 40 सीटें हैं। और राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मोल्लेम नेशनल पार्क यहाँ पर है, भगवान महावीर वन्य जीवन अभ्यारण्य है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि हाल ही में किस जाने माने ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष का निधन हो गया है। और आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, बेजान दारूवाला, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है।
तो जाने माने ज्योतिषाचार्य थे वेजान दारूवाला, इनका निधन हो गया है और इनका नाम हार्पर कॉलिंस द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी, द मिलेनियम बुक्स ऑफ प्रोफेसी। इस पुस्तक में पिछले 1000 वर्षों के जो 100 महान ज्योतिष रहे हैं उनमें इनका नाम शामिल किया गया है। ये प्रसिद्ध थे राजनीतिक, क्रिकेट, फिल्म उद्योग और फिल्मी सितारों से संबंधित भविष्यवाणियां करने के लिए। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि हाल ही में किस वायुव्रत गीतकार का निधन हो गया है। तो इनका नाम है योगेश गौड़, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो दिग्गज गीतकार योगेश गौड़, इनका निधन हो गया और इन्होंने मूवी थी एक सुपरहिट मूवी राजेश खन्ना जी की आनंद 1971 की। इस फिल्म में काम करने वाले जो गीत थे, कहीं दूर अब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहली, इसके बोल जो लिखे थे वो इन्हीं के द्वारा लिखे गए थे। और गीतकार के रूप में इनका जो पहला ब्रेक मिला था इनको, वो सखी रॉबिन करके मूवी थी 1962 में, उसमें मिला था। उसके बाद फिर काफी सारी मूवीज के लिए इन्होंने गीत लिखे। आगे बढ़ेंगे, 90वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए शुरू की है रोजगार सेतु योजना। तो ये रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने रोजगार सेतु नामक एक योजना शुरू करने की घोषणा की है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जिस प्रकार से लोगों के पास से काम छिन रहा है, तो उसी के कारण राज्य में जो वापस आए हैं कुशल श्रमिक, उनको रोजगार सुरक्षित करने के लिए, यानी उनको रोजगार उपलब्ध हो सके, उसी के लिए योजना शुरू करेगी मध्य प्रदेश सरकार। इसमें क्या होगा, बेरोजगार प्रवासियों के लिए उनके कौशल से संबंधित क्षेत्र में, यानी कि जो स्किल उनको आती है उस क्षेत्र में नौकरियों की तलाश किया जाएगा। उनको पंजीकृत करने के लिए नया पोर्टल बनाया गया है, मध्य प्रदेश रोजगार सेतु पोर्टल। तो इसने उनका पंजीकरण का काम शुरू कर दिया और उसके बाद उनको अलग अलग कंपनीज में जहां जरूरत होगी वहां पर उनको रोजगार दिलवाया जाएगा। बात मध्य प्रदेश की करेंगे तो मैप में देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश है। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। राजधानी इसकी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल लालजी टंडन है। लोकसभा की यहाँ पर 29 सीटें हैं। राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ पर 230 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा किशनरी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। बांधवगढ़ घाटी नेशनल पार्क यहाँ पर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। पेंच नेशनल पार्क यहाँ पर है। संजय राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। वहीं प्रमुख बांधों की बात करें तो इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, 10वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, इनका निधन हो गया है और ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो सबसे पहले यही मुख्यमंत्री बने थे। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, इनका निधन हो गया है और नौकरशाह, यानी कि ये आईपीएस भी रहे हैं, आईएएस भी रहे हैं, तो उसके बाद ये राजनेता बने। तो एक बड़े नेता थे और इनका लंबे समय तक राजनीति में दबदबा रहा था। वर्तमान में मरवाही विधानसभा से ये विधायक भी थे। आगे बढ़ेंगे, बात छत्तीसगढ़ की करेंगे तो मैप देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को और इसकी राजधानी नया रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल है। राज्यपाल अनुसुईया उइके है। लोकसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। राज्यसभा की 5 सीटें हैं। विधानसभा की 90 सीट यहाँ पर हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। आगे बढ़ जाएंगे, 11वें प्रश्न की बात करेंगे कि आर श्रीरेखा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनेगी और ये केरल की पहली महिला डीजीपी बनेगी, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आर श्रीलेखा ये केरल की पहली पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनने वाली पहली महिला होंगी और केरल सरकार ने इन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। तो ये आपको याद रखना है कि फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज जो केरल की हैं उसके डीजीपी के रूप में इनको बनाया गया है। 1987 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और केरल की ये पहली आईपीएस अधिकारी भी हैं। बात करेंगे केरल की तो यहाँ पर देखेंगे ये दक्षिण भारत में केरल है जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पी विजयन है। राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की 20 सीटें हैं। राज्यसभा की यहाँ पर 9 सीटें हैं और विधानसभा की 141 सीट है। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो एराविकुलम नेशनल पार्क यहाँ पर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये सुपर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साइलेंट वैली कहाँ पर है, ये केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क है। अनामुडी शोला नेशनल पार्क है। एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है और माथी केतान शोला नेशनल पार्क है। बांधों की बात करें तो इरुक्की बांध है, ये पेरियार नदी पर बांध है और पिची बांध है जो कि मनाली नदी पर है। 12वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस भारतीय को ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और ये नियुक्त किए गए हैं नरेंद्र बत्रा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए इसके अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। इनको ओलंपिक चैनल आयोग जो है उसके सदस्य के रूप में भी अब नियुक्त कर दिया गया है।
बत्रा जी की बात करें तो ये जून 2019 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बने थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के भी ये सदस्य हैं। इससे पहले 2014 से लेकर 2016 के बीच में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष रहे और 2003 से लेकर 2013 के बीच में एशियाई हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष ये रहे हैं। ओलंपिक चैनल लाइव की बात करें तो आईओसी सत्र, आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो कार्यकारी बोर्ड है, जो उसका सत्र यानी बैठकें होती हैं, जो उसके अध्यक्ष होते हैं, उनको सलाह देने का काम करता है ओलंपिक चैनल आयोग। तो ये आपको याद रखना है। तो इसको लॉन्च करने में, चैनल को लॉन्च करने और उसके संचालन में मार्गदर्शन का काम करता है। बात करेंगे अब हम 13वें प्रश्न की कि कहाँ आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल कोविड-19 के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इनका आयोजन गोवा में होना था, यानी कि बी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 36वें राष्ट्रीय खेल, इनका आयोजन कोविड-19 जो महामारी देश भर में, दुनिया भर में फैली हुई है, उसके कारण अनिश्चित काल तक के लिए इनको स्थगित किया है। आयोजन इनका अक्टूबर-नवंबर 2020 में होना था और इन खेलों का आखिरी संस्करण जो आयोजित हुआ था 2015 में हुआ था केरल के अंदर, ये आपको याद रखना। उसके बाद से नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ ही नहीं है। बात करेंगे अब 14वें प्रश्न की। WADA यानी कि वाडा, ये एक डोपिंग रोधी एजेंसी है विश्व की, और इसने किस भारतीय धाविका पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? और ये प्रतिबंध लगाया गया है किरणजीत कौर पर, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी कि जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, वर्ल्ड डोपिंग निरोधी एजेंसी, इसने लंबी दूरी की जो भारतीय धाविका है किरणजीत कौर, उन पर प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध इनके ऊपर लगाया है। और इनने जो है एनोबोसर्न करके एक पदार्थ होता है जो प्रतिबंधित है, उसका सेवन के कारण इन पर यह आरोप लगाया गया है। आरोप में ये प्रतिबंध लगाया गया है और इनके प्रतिबंध की अवधि जो है वो 15 दिसंबर 2019 से शुरू हो गई है। जिस दिन इनके नमूने लिए गए थे बाद में पॉजिटिव आई थी। तो ये आपको याद रखना है कि इनको अब 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इनमें से किसने पदभार ग्रहण किया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।